हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 13वें श्लोक और 14वें श्लोक को आज देखेंगे। इससे पहले क्या सुना था आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सीन सेटिंग हो रही है, सारे ऋषिगण आ चुके हैं। अब यहाँ पे रुके थे। सुखोपविष्टेष्वथतेषु भूयः कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो गृहीत पाणी। सबसे पहले उन्होंने परीक्षित महाराज जब सब ऋषिगण बैठ गए तो उन्हें क्या किया, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाला। तो पहले सारे आत्माएं देख लें। हाँ नहीं, अगर आज किसी का फोन बजा तो जान रहे हैं संडे का गुस्सा फिर निकलेगा। फोन साइलेंट पे रखिए, ठीक है। सुकोपविष्टेषु, जो ऋषिगण सुख से बैठ गए थे, तेषु भूया, उनको फिर से कृत प्रणामः, उनको प्रणाम किया, स्वचिकीर्षितम यत्, और अपनी चिकीर्षा अपनी इच्छा व्यक्त करी। क्या इच्छा से बैठे हुए थे? आमरण अनशन की इच्छा से बैठे थे, उसको व्यक्त किया। विज्ञापयामासा, विज्ञापित किया, उनको समझाया, बोला। वो स्वयं कैसे थे? विविक्त चेता, वो उनका चित्त अनासक्त था। किसका चित्त? किसका चित्त? परीक्षित महाराज। अच्छा वो परशुराम ने बोला, ठीक है। इतना तो याद है, किसी कथा चल रही है। परीक्षित महाराज किसको बोला? उपस्थितो अग्रे, जो उनके सामने उपस्थित थे, और अभिगृहीत प्राणी, दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से बात किया। क्या बोला? क्या बोला? बहुत सुंदर शब्द हैं और उसको हम सुनने वाले हैं। देखिए, यह तो आप जानते ही होंगे कि इस जगत में शब्दों का बहुत महत्व है। संबंधों में ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। एक दो वाक्य से ही आप किसी का दिल बिल्कुल जीत भी सकते हैं, संबंध स्थापित भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। आज इनके जो शब्द हैं ये अत्यंत ही नम्रतापूर्ण हैं, बहुत ही नम्रतापूर्ण है और मर्म स्पर्शी हैं। इन सब शब्दों के अर्थ आप समझते हो। अब देखिए कितनी नम्रता से राजा परीक्षित अपनी स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। यस। राजो उवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणाम् महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचा दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्मा अहो वयं धन्यतमां नृपाणाम् महत्तमानानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचा दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्मणा दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्मा राजो उवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणाम्। Follow the same tune. अहो वयं धन्यतमा नृपाणाम् महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचा दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्मा। श्लोक इतना सुंदर है, अर्थ की दृष्टि से तो है ही, और केवल सुनने की दृष्टि से कितना सुंदर है। फिर से एक बार गाते हैं। अहो वयं धन्यतमा नृपाणाम्
वयं धन्यतमा नृपाणाम् महत्तमानुग्रहणीयशीलाः महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचात् राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद्विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म दूराद्विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। बहुत ही सुंदर ये लाइन है। महत्तमानानुग्रहणीयशीला, ग्रहणीयशीला, शील मतलब एक सुंदर स्वभाव, तो इसीलिए प्रपात करें अभ्यस्त है। शील शब्द में ही अभ्यास आता है। आप लोग सुने हैं शील शब्द कहीं? कृष्णानुशीलनम सुना है ना श्लोक? कृष्णानुशीलनम, तो शील मतलब ही है अभ्यास, मन से, वाणी से और शरीर से। यानी कि ये अपने पूर्वजों को इंगित कर रहे हैं, पांडवों को इंगित कर रहे हैं, और उससे अन्य पहले भी जो पूर्वज हैं उनका क्या अभ्यास रहा है कि वह महात्माओं के द्वारा अनुग्रहित होते रहे हैं। उनका स्वभाव ही था कि महात्मा मिलते तो ऐसा उनका मतलब इनका ऐसा स्वभाव था कि हमेशा महात्माओं का अनुग्रह प्राप्त करने में ही का ही अभ्यास था उनका। जैसे अगर आप देखें कि हम लोगों को रोज कृष्ण हॉल में प्रसाद खाने का अभ्यास है, मतलब एटलीस्ट हम अपनी बात कर रहे हैं, आप लोगों को अपने घर में खाने का अभ्यास होगा, तो आप कहेंगे ना हमारा अभ्यास है घर में जैसे प्रसाद पाने का अभ्यस्त है। तो कह रहे हैं कि उन सब में मेरे जितने भी पूर्वज हैं उन सब में मैं भी ऐसा ही रहा हूं, वैष्णवों का, ब्राह्मणों का मैं सेवक रहा हूं, इसलिए उनका अनुग्रह मुझ पे रहा है। लेकिन मैं धन्य तो हूं, लेकिन उसने हमारा पूरा वंश ही धन्य है, क्योंकि हमारा सबका स्वभाव ही ऐसा था कि महात्मा लोग आते तो हम उनका सम्मान करते और उनका अनुग्रह हम पर होता है। समझ पा रहे हैं इस बात का? दे आर एक्स्टम्ड, दे आर इट्स जस्ट नेचुरल फॉर देम टू रिसीव द मर्सी ऑफ द ग्रेट सेजेस। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसका सबसे अच्छा शब्द हमको ये लग रहा है। देखिए, महत्तमानुग्रहणीयशीला, अनुग्रहणीयशीला, महत्तम अनुग्रहणीयशीला, इन सभी पूर्वजों का, हमारे सभी पूर्वजों का ये स्वभाव ही रहा है कि वह महान पुरुषों के, भक्तों के अनुग्रह के पात्र रहे हैं, कभी विरोध नहीं किए साधुओं का, ये कहने का आशय। और उनमें मैं धन्यतम हूं। नृपाणाम मतलब जितने भी पूर्व राजा हुए, कोई भी साधुओं के विरुद्ध नहीं चला है। इसी बात को पहले भी वो कह चुके, अहो अहो मतलब मुझसे कितना बुरा कर्म हो गया, हमारे किसी पूर्वज ने किसी ब्राह्मण का अपराध नहीं किया, मुझसे हो गया। तो आप वहीं से समझ लीजिएगा कि किसी ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करते थे। सूर्यवंशी है ना ये लोग, चंद्रवंशी हैं, वो पुरु तो चंद्रवंशी है, जो भी रहे इनका, ये लोग सब महान भक्त रहे सूर्यवंशी, जो भी क्षत्रिय हो। लेकिन कहने का आशय यह है कि ये लोग सब अनुकूल रहे ब्राह्मणों के, फाइन। और धन्यतम क्यों हैं? बहुत ही गंभीर बात है। सोचिए, अब हम ऐसा कोई शाप नहीं दे रहे हैं, सोचिए कि आज आपको 9 बजे मरना है या 10 बजे मरना, वटेवर, और सारे महाभागवत जुट जाएं आपके आसपास, तब क्या कहेंगे आप? देखिए प्लीज इसको आप अपने इसमें प्रवेश कीजिए, खाली हम आपको ऐसे बिना प्रवेश करवाए जाने नहीं देंगे यहाँ से। इसीलिए मैं कल छोड़ देता इन श्लोकों को। थोड़ा सा मनन कीजिए कि आज आपने शरीर छोड़ना है, हो भी सकता है काफी संभावना, लेकिन मान लीजिए आप लोग सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं नहीं मरेंगे, मान लीजिए कि मरना है, और सारे के सारे महाभागवत इकट्ठे हो जाएं, और उस पर भी आगे जाके सुखदेव गोस्वामी आएंगे, अभी तो आए नहीं है, लेकिन सारे महान महान ऋषि इकट्ठे हो जाएं। नाम याद आ रहे हैं आपको? अत्रि, वशिष्ठ, नारद जी, परशुराम भी, यस, व्यासदेव भी, यस, व्यासदेव भी थे वहां पे, व्यासदेव, सब बड़े बड़े ऋषि आ जाएं, तो क्या आप इसको अपना महान भाग्य नहीं मानेंगे? ध्यान देना होगा कि
अन्य, प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा पूर्वजों में किसी के संग नहीं हुआ होगा, हम लोग तो नहीं सुने ऐसा कि शरीर छोड़ते समय इतने ऋषि इकट्ठे हो गए हों। हाँ, भीष्म पितामह एक रह चुके हैं, ठीक है, भगवान साक्षात वहां पे, लेकिन बाकी कर देखें तो सब लोग अपना शरीर से हिमालय में कहीं छोड़ दिए, तो ये एक विशेष घटना हो रही है। हाँ, भीष्म पितामह भी है। लेकिन एक और बात है कि नम्रता पूर्वक ये मान रहे हैं कि देखो, भीष्म पितामह ने तो ब्राह्मण को अपराध नहीं किया, मैंने तो अपराध किया, फिर भी मैं कितना भाग्यवान हूं। ये भी भाव आप ले सकते हैं, ये भी आएगा और आगे के श्लोकों में आएगा। तो मैं धन्यतम हूं। सामान्यतया आप क्यों धन्यता मांग रहे हैं भाई आप? सामान्यतः आप यानी ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। इसको देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। कोई कूड़ा अगर दूर फेंका जाए तो उसके दो होते हैं गुण, एक कि आप उसको स्पर्श नहीं करना चाहते और दूसरा उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। Now think if somebody thinks about like that about you. कितनी अत्यधिक नम्रता परीक्षित महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या परीक्षित महाराज ऐसे व्यक्ति हैं? बताइए। लेकिन क्या सोच रहे हैं? ऐसा मुझे जो राजा लोग हैं उनके लिए साधु लोग के लिए राजा लोग कैसे हैं? ऐसा कूड़ा जिसको देखा भी नहीं जाना चाहिए और देखते भी नहीं। आप लोग कभी रिसर्च करते हैं कूड़े में? जस्ट थ्रो इट ऑफ। नहीं, अब देखना बहुत अच्छा है। और छोटा सा पास टाइम सुनाएंगे महाप्रभु का भी अन्वय देखिए। राजा उवाच, सौभाग्यशाली राजा ने कहा, महत्तमानुग्रहणीय शीला, महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित और सुंदर, यानी कि बचपन से ही इस वंश में राजाओं को या युवराज लोगों को यह शिक्षा दी जाती थी कि ब्राह्मणों का सत्कार कैसे किया जाए या वैष्णवों का सत्कार कैसे किया जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए। अब हम लोग तो खैर कोई भक्त अपने को ना मानते नाम हैं, लेकिन हमने देखा एक बार, हम हमारे मित्र हैं उनके घर में हम लोग गए थे और बहुत करोड़पति फैमिली थी, एक्चुअली करोड़पति। लेकिन जब हम लोग प्रसाद के लिए बैठते थे तो उनका बच्चे को भी उनकी भाभी बोलती थी, जब प्रभु जी लोग को सर्व करो। माता जी सर्विंग नहीं करते थे, माता जी खाना बना रहे थे और उनका बच्चा रोने लगता अगर उसको प्रसाद सर्विंग करने का मौका नहीं मिलता। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, जबकि करोड़पति परिवार से। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे साधु लोग तो फक्कड़ हैं, इनका सेवा करने से क्या होगा। बाकी वो भक्ति करे या ना करे हमको नहीं पता, लेकिन दैट कल्चर वॉज वेरी नाइस। बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए, नहीं कि अरे क्या साधु आ गए तो पेट पालने के लिए बन गए। अगर ऐसा माता पिता का भाव रहा तो बच्चों का भी इसी प्रकार की भावना रहेगी। ये चीज हमने आंखों से देखी। और ऐसा नहीं कि हम लोग शायद 3 दिन, तो शायद मुझे 2 या 3 दिन रुके होंगे, तीनों टाइम जितना भी बच्चों का स्कूल नहीं रहता था वो लोग हम लोग सेवा करते थे इस प्रकार से। तो ये शब्द समझ पा रहे हैं? महत्तम, जो महान पुरुष हैं, भक्त हैं भगवान के, उनके अनुग्रहणीय शीला। देखिए, शील धातु का अर्थ ही अभ्यास है। मन से भावना रहनी चाहिए। आकर के कोई रोटी फेंक देगा तो उससे कोई सेवा नहीं कही जाएगी। मन से बड़ा आदर भावना, वाणी से बहुत नम्र व्यवहार और शरीर से भी बहुत नम्र व्यवहार रहा है, इसीलिए अनुग्रह के पात्र रहे हैं। जैसे भी आप लोगों ने बताया, अच्छा बताया, कौन बताया था? भीष्म पितामह के बारे में। तो उन पे भी अनुग्रह हुआ महान भक्तों का। और वहां पे भी आप देखिए कि उनका सामर्थ्य नहीं था चलने फिरने का भी, आंखों से केवल सबका सम्मान कर रहे थे। अगर आप लोग सुन चुके हैं इस बात को तो याद है, केवल आंखों से सम्मान कर रहे थे। उस समय उनके पास ये भी सामर्थ्य नहीं था कि वो गर्दन भी हिला पाते। क्या ये गुण आप भीष्म पितामह में देख रहे हो? महत्तमानुग्रहणीय शीला। मृत्यु के समय शरीर में चलने का सामर्थ्य नहीं, चलने क्या हाथ भी हिलाने का सामर्थ्य नहीं है, और वह भी उसके बाद भी वो आंखों से सम्मान कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को वनवास हो गया, कहते वाह, हम लोग यहाँ पे कृष्ण कथा सुन रहे हैं, हम कितने सुखी है। एक्चुअल शब्द है उनके। कितने कोई राजकाज नहीं है, हम भगवान के भक्तों का संग कर रहे हैं, साधुओं का संग कर रहे हैं, हम सुखी हैं। वो इसी को अपना सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य माने हैं। जितने पूर्वज हैं वो सब।
तो इस प्रकार से प्रशिक्षित नृपाणाम, सभी राजाओं में मतलब सभी पूर्वजों में, अहो वयम धन्यतमाः, ओ हम अत्यंत धन्य हैं, मतलब हम सबसे अधिक धन्य हो गए। बत गर्ह्य कर्म, निंदित कार्य करने के कारण, राज्ञाम कुलम, राजाओं का वंश, ब्राह्मण पाद शौचाद, ब्राह्मणों के चरणोदक से दूरात विसृष्टम, दूर चला जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, वैसे तो टीका में समझाया जाएगा। जो चरण को धोवन होती है वो खुद उस व्यक्ति के लिए अस्पृश्य होती है। आप लोग ऐसा करते हैं, हाथ पांव धुल करके उसको स्टोर करते हो कहीं? इसी बात को आपको याद हो, मैंने याद दिलाया था आप लोगों को कि भगवान की चरण धोवन को ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में धारण करते हैं और शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं तो आप, और वो पूरे जगत को पवित्र करता है। तो आप समझ लीजिए कि भगवान कितने पवित्र हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हम अपना चरण धोवन खुद भी स्पर्श नहीं करना चाहते और कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, ये वहां पे व्याख्या की गई थी। और भगवान का चरण धोवन पूरे जगत को पवित्र कर रहा है। अब भगवान कितने पवित्र है बताइए? तो अनलिमिटेडली पवित्र है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण ने अपना चरण धोया और जो जल है उससे भी दूर है राजा। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण और भक्त लोग राजा आदि का संग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि राजा का एक ही काम है, स्त्री संग आदि और धन की चिंता। धन कैसे आएगा इसमें बहुत लिप्त है भाई। राजा मतलब ही प्राय भोग। तो वहां पे साधुजन उनको नहीं मिलते हैं, सामान्यतः नहीं मिलते हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि हम लोग गर्हित कर्म में लगे रहते हैं, इसलिए साधु लोग इस प्रकार से हमारे पास नहीं आते। यद्यपि परीक्षित महाराज ऐसे है नहीं, लेकिन सामान्यतः राजा ऐसे होते हैं। ऐसा मत सोचिए कि राजा नहीं होते। आपने सुना नहीं पृथ्वीराज चौहान की कितनी 17 पत्नियां थी? 16 थी। अरे ठीक है, एक नंबर इधर से और हो गया जो भी। तो अब इज इट नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन? है ही जीवन में, क्या करा जाएगा? अरे भाई वो तो है ही राजर्षि, ब्रह्मर्षि तो नहीं, राजर्षि थे। लेकिन क्या अब भोगी राजा नहीं थे? जरासंध कौन सा राजर्षि था? राजर्षि थे, लेकिन सारे राजा राजर्षि भी तो नहीं थे। भोग तो है ही ना, भोग तो उपलब्ध है ही ना। राजकाज की चिंता करना, पैसे के बारे में सोचना, इत्यादि इत्यादि। क्या नाम है उनका चैतन्य महाप्रभु की लीला में? राजा प्रताप रुद्र। महाप्रभु से मिलना चाहते थे, महाप्रभु थे नहीं, क्या उससे नहीं मिल सकता, मैं बिल्कुल नहीं मिल सकता। बहुत डांट लगाते हैं भक्त लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं ऐसा करता मैं चला जाता हूँ यहाँ से, आपने दोबारा बोला। तो इस प्रकार से बहुत भर्सना करते हैं। सारार्थ दर्शनी। महाराज परीक्षित मुनियों में दृष्ट अपने प्रति स्वाभाविक अनुग्रह के लिए अहो आदि से अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राजाओं के मध्य हम महात्मा के अनुग्रह योग्य हैं, क्योंकि यह कृपा राजाओं के लिए दुर्लभ है। अब ये एक रहस्यमय बात है कि नहीं? अब कुछ रहस्य नहीं लग रहा है? बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि राजाओं की निंदा कर रहे हैं, लेकिन टीका में क्या लिखा है? अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अब प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं? एक प्रश्न ही बनेगा। मैं इसीलिए देख रहा हूं, बहुत सिंपल श्लोक लग रहा है ना। क्या अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि अपनी निंदा कर रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अपनी स्थिति की तो निंदा कर रहे हैं कि हमारा राजा होने के नाते हम लोग खराब कार्य में भोग में लगे ही रहते हैं, तो हम तो ब्राह्मणों के जो कृपा से दूर ही हमको रहना चाहिए। लेकिन भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि एक नहीं, दो नहीं, ब्रह्मर्षि राजर्षि वर्या सर्वश्रेष्ठ राजर्षि, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि, जिनको देखने से व्यक्ति पवित्र हो जाए, जिनके सानिध्य मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाए। दर्शने पवित्र क्रोहित मार गुण। नारद जी के अगर मान लीजिए बगल में बैठे और आपकी मृत्यु होगी तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे कि आपकी आत्मा भी बाहर जा रही होगी तो उसको पकड़ के वैकुंठी ले जाएंगे, है कि नहीं? नारद जी का तो इतना सामर्थ्य है। नारद जी बगल में बैठे हों, आप शरीर छूटे वालों किसी का, तो कोई यमदूत आ सकता है क्या? बताइए। वहां वो खुद ही अपने आप में वैकुंठ के दूत हैं, ले जाएंगे पकड़ कर उसको, चलो भाई घुमा के लाते हो वैकुंठ तक घुमा लाए। क्या सामर्थ्य नहीं नारद जी का?
कैन यू थिंक अबाउट इट? नारद जी व्यासदेव जो यहीं बैठे हो, आप थोड़ा विचार कीजिए, नारद जी व्यासदेव वहीं बैठे हैं, कैसे यमदूत आ सकते हैं कोई, या और कोई भी इसका दुर्गति कैसे हो सकती है? वो स्थान ही पवित्र हो जाने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी है। उनको बोला भी, जैसे शौनक ऋषि को भी बोल चुके हैं, सूर्य के समान है वो लोग। हम लोग नारद जी से मिले नहीं, जब मिलेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं? मिलेंगे, घबराओ मत, लेकिन मिलेंगे। हमें सूर्य के समान, व्यासदेव जी बोल चुके हैं कि आप सूर्य के समान कहीं भी जा सकते हैं। एनीवेज, हम खुश हो रहे हैं नारद जी का स्मरण करके, जस्ट सेइंग कि जस्ट लाइक दैट। और एक नारद जी नहीं, व्यासदेव, अत्रि, वशिष्ठ, देवल ऋषि सब लोग आ गए, ये बात बोल रहे। यह कृपा राजाओं के लिए दुर्लभ क्यों है? स्मृति कहती है, दूराद उच्चिष्ट विणमूत्र पादाम्भासी समुद्र जेदी। व्यक्ति को जूठन, मलमूत्र तथा पाद शौच जल, यानी कि जो जल पाँव को धोआ रहता है, पाद की धोवन आदि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, मतलब उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। परंतु राजाओं के कुल को तो आश्रम में स्थित पैर धोने के स्थान से भी अधिक दूरी पर रखा जाता है तथा उन्हें वहां निवास हेतु अनुमति भी नहीं दी जाती। यह अर्थ है, ये समझ पाए? पांव की धोवन को तो पांव से ऐसे ही दूर रखा जाता है, और ये कह रहे हैं कि राजा लोग इतने भोग में पड़े रहते हैं कि वो जो पांव धोवन का स्थान है उससे भी दूर रखा जाता है। दूर रहो, यहां से आओ मत, उनसे मिलता जुलना नहीं होता है। ये आप शायद नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे बात क्या कही जा रही है। देखिए, जिसमें जिसका मन आसक्त होता है वो वही सब बातें करता है। इतनी बात तो सबको समझ में आ ही रही है। राजा लोग या पॉलिटिशियन लोग क्या बात करेंगे बताइए? पॉलिटिक्स की बात करेंगे, उससे तो साधु का चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए दूरी बनाए रखी जाती है। किसी भक्त के सानिध्य में आकर के व्यक्ति कथा सुनता है तो उसकी भक्ति का प्रभाव उस व्यक्ति पर होता है, और उसी प्रकार से जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके पास जाकर उनको जो अच्छी लगती है वो सब बातें सुनेंगे तो हमारा भी चित्त उसी प्रकार से दूषित हो जाएगा। आप लोग सब लोगों ने अनुभव ही किया होगा इस बात को। तो साधु लोग इस प्रकार से नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग को कुछ शायद याद हो तो हम लोग गीता महात्म्य का एक बात कथा सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर का कोई राजा था और उसको राजा था इधर का, बनारस की तरफ का, और मंत्री भेजा गया जम्मू कश्मीर जाकर के। वहां वो किसी साधु को मिलता है, नाम भूल गया मैं उसका, और वो साधु को पूछता भी है कि क्या आपको कुछ चाहिए या कुछ नहीं है। तो साधु बहुत झगड़ा, उसको बहुत डांट लगाते हैं, क्या समझ रखा तुम्हें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से। तो पूछता है मंत्री, आप किस प्रकार से ऐसे संतुष्ट हुए? तो कहते हैं भगवत गीता का कौन सा अध्याय भूल रहा हूँ मैं, 11वां था, जो भी था, आप इतना नंबर याद नहीं है कि किसको मैंने रोज पढ़ा, तो मैं पूरी तरह से आत्मतृप्त हो गया हूँ, ये बात थी। नाम याद नहीं, जो भी छोड़िए, वो तो मुश्किल है ढूंढना, लेकिन था इस प्रकार से। तो वो मिलना नहीं चाहते हैं। सामान्यतः साधु लोग राजाओं से नहीं मिलना चाहते, सामान्य राजाओं से कह लीजिए, क्योंकि सामान्य राजा भोग आदि में पड़े रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कर्म पूर्णतः अपवित्र है। व्हाट इज दैट? पूर्णतः अपवित्र हैं। देखिए, क्या किसी राजा को राग द्वेष से मुक्ति मिल सकती है? बड़ा मुश्किल है। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इसको पकड़ना है, इसको धरना है, यही मोस्टली यही चलता रहता है। तो वैसे लोगों को श्रीमद् भागवतम सुनने में कहाँ रुचि होगी? मैं परीक्षित महाराज के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो राजर्षि हैं, लेकिन वह एक बात सामान्यतः बोल रहे हैं। आप नहीं विश्वास हो तो यू कैन टेक अप अ टास्क, और आप लोग के घर का मतलब जो आसपास रहने वाले स्थानीय पॉलिटिशियन है, उनको आप श्रीमद् भागवतम के बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। दिनों रात जो इसी प्रकार की वार्ता में डूबा हुआ है श्रीमद् भागवतम, उसको सुनने में तो समझ में आएगी ना, उससे कोई रुचि होगी? कभी नहीं आएंगे सुनने के लिए। तो अब ऐसे लोगों को हम क्या बात करें? कोई भी व्यक्ति क्या बात करेगा बताइए? वंशीधरी धन्य तमह का अर्थ है, अर्थात न जाने कौन से पुण्य फल से मेरा ऐसा भाग्य हुआ है। अब आप अपने ऊपर इस बात को घटित कर भी सकते हैं, स्पेशली जो मेरे सामने भक्त बैठे हैं।
जिस स्थान में हम बैठे हैं वृंदावन धाम, उसके बारे में आपने सुन रखा है कि भारतवर्ष में 33,000 साल तक आप पुण्य करते रहें, उसका लाभ वृंदावन के एक क्षण के स्मरण से मिल जाता है। अब आप बताइए कि क्या धन्यतम हैं आप लोग या नहीं? और क्या कोई एक्सप्लेनेशन है कि आप यहां क्यों हैं? टिकट लेने से केवल? यहां जूम पे कोई भक्त, बुरा मत मानिएगा प्लीज, हम कुछ नीचा नहीं दिखा रहे, कोई ऐसा जूम पे भक्त है जिसके पास पैसे ना हो वृंदावन तक आने के लिए? प्लीज रेज हैंड। वी हैव मेनी डिवोटीज हु कैन स्पॉन्सर इट। और ये हो सकता है कि कुछ भक्तों के पास बहुत दिन तक रहने के पैसे ना हो यहाँ पे, लेकिन कुछ भक्तों के पास तो पैसे भी हैं फिर नहीं आ रहे। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोगों का, अब भक्तों का तो कुछ लोगों का जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, उनको नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा वृंदावन। ये स्थान वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ये मेरे वचन नहीं है। वैकुंठादपि, क्या श्लोक है? वैकुंठात् जनित वरा तत्रापि रासोत्सवात्। वैकुंठात् मधुपुरी शब्द है, मधुपुरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो अब खैर रेडी आओ, विद ऑल आवर शॉर्ट कमिंग्स वाई वी आर हियर। हम लोग बदमाश हैं, मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ। आई एम बदमाश नंबर 1, बट दैट्स अ क्वेश्चन कि यहाँ क्यों हूँ, तो धन्यतम कहा जाएगा कि नहीं? शुभजीत, बदमाश नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक? यू विल क्वेश्चन कि हाउ क्यों है? क्या आप लोग कभी नहीं सोचते ऐसे कि मुझ जैसा मतलब मैं ही नहीं, सब लोग हम लोग बदमाश हैं? बोलो हाँ ठीक है। एक मैं बदमाशों के अलावा किसी को प्रीचिंग नहीं करता। हम मिजरी लिव्स कंपनी, ठीक है। आई एम बदमाश, ओनली प्रीच टू बदमाश पीपल। क्यों हरि प्राण बदमाश नहीं है आप? आप सोचेंगे ना कि क्यों ऐसा क्या किया कि भाई हमको धाम में रहने को मिल रहा है? तो आप कहेंगे बहुनाम जन्म नाम। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद हम यहाँ प्राप्त। वी जस्ट डोंट नो क्यों राधा रानी प्रभुपाद की कृपा से हमको स्थान पर। और ये भी आप मत कहिए कि आप बहुत सेवा करना है, ये भी नहीं कहना। जस्ट देयर कॉजलेस मर्सी, अमेजिंग है ना। बदमाश नहीं है आप? क्या लगता है? बदमाशी, ये कह दीजिए कि बदमाशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है कि नहीं, फिर भी कृष्ण रखे। दिस इज अगर मैं इंग्लिश में कहूँगा माइंड ब्लोइंग। दिस इज माइंड ब्लोइंग मर्सी, MBM। इज इट नॉट? दिस इज अमेजिंग मर्सी। ये तो सत्य है ना। एक क्षण का स्मरण 33,000 साल की पुण्य का फल देता है। तो उस स्थान पे हम बैठे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क तो अपने दीवार पे बना देना चाहिए, वाई मी। बट यही उत्तर है, धन्यतम है, धन्यतम है, राधा रानी की कृपा है। जिस स्थान पे वैकुंठ पे दूत घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते, कौन मर रहा है, चलो जैसे भगवान के पास ले जाए, ऐसे स्थान पे हम बैठे हैं। अमेजिंग नहीं? गौर गोपाल प्रभु, बदमाश नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक? नहीं सोचते कभी आपकी वाई आर हियर? इज इट नॉट? और बहुत बार तो शायद सोचे भी नहीं होंगे कि वृंदावन का वास मिलेगा। आप सोचे थे कभी? नहीं ना। कहाँ से आपको पिक कर लिया हुआ? मलेशिया, फिलीपीन से उठा करके लेके आ गए। सो दिस, मैं खाली सब बातें बोल रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए कि क्या बात है। जस्ट भगवान की अतिशय कृपा है और कुछ भी नहीं है, और उसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हमको ये धन्यतम शब्द बहुत अच्छा, धन्यतम, सर्वश्रेष्ठ, धन्याति धन्य हो गए हैं ऐसे करके। तात्पर्य, धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र, धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। एक भक्त इसमें विनोद कर रहे थे कि पहले किचन घर में और बाथरूम बाहर होता था, है ना। और आजकल बाथरूम अंदर और किचन बाहर है। किचन बाहर के मतलब प्राय लोग घर में नहीं खाना बनाना चाहते, होटल में खाना चाहते। सब कुछ चेंज होता जा रहा है। क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा घर है लोगों के, जो भी है, तो कोई बड़ी विशेष बात नहीं। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया जाए। क्या है?
जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। आत्महत्या तो शरीर की हत्या होगी, है ना, और चेतना की हत्या वो सबसे बड़ा नुकसान है। वो जो भोग की बात करेगा, भोग की बातों में वो अभिनिविष्ट रहेगा, वही बातें साधु सोचने लग गया, इतना मुनाफा, इतना पैसा आया, ये वो, तो साधु तो गया ना काम से। महाराज समझा रहे थे, वो कपिल देवाहुति संवाद में आप सुनेंगे, जब उनकी शादी हो रही थी, देवाहुति माता की बेटियों की शादी हो रही थी, 9 बेटियां थी ना उनकी, 9 ही थी, 9 थी। तो ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र थे और ऋषियों से हो रही थी, तो वहां पे ब्रह्मा जी 4 कुमारों को साथ में लेके आए थे, तो चल दी ब्रह्मा जी उनको लेकर के, है ना, 4 कुमार थे साथ में, ब्रह्मचारी, कुछ ब्रह्मचारी थे, वो 4 कुमार थे, वो शादी होने से पहले वो चल दिए। तो महाराज बता रहे थे ब्रह्मचारियों को शादी अटेंड नहीं करनी चाहिए। 2 खतरनाक बातें। क्यों? कि ब्रह्मचारी को अगर मन में आ गया भाई ये कितना सुखी है, इसकी पत्नी है, ये है, तो बेचारा वो डूबेगा। और अगर मान लो दूल्हे के मन में आ गया ये ब्रह्मचारी बड़े सुखी है और छोड़ के भाग गया, तो ये भी बहुत खतरा है। महाराज बड़े विरोध में बोलते हैं कि नहीं, शादी में नहीं रहना चाहना चाहिए, शादी में नहीं जाना चाहिए। देखिए, आप लोग जानते हैं और सब लोग स्वीकार करेंगे, कहाँ है उससे मतलब नहीं है, अगर कुछ हृदय में आ गया तो कठिनाई होती है। डू यू अग्री? बाकी बाहर क्या है उससे कोई खास मतलब नहीं होता है। हृदय में अगर कुछ इच्छा आ गई वो जलाती है, व्यक्ति को परेशान कर देती है। तो समझने का प्रयास कीजिए, जो लोग भोग में पड़े हैं उन वो बात ही वही करेंगे, वो कभी नहीं खोलेंगे कि चलो बहुत हो गया, तृप्ति नहीं हो रही, भागवत बैठकर पढ़ते हैं। बताओ कभी करता है कोई व्यक्ति? पता नहीं आप लोग का ऐसा अनुभव है कि नहीं। कभी कभी ऐसे भौतिकतावादी लोग मिलने आते हैं जिनको भगवान की बात नहीं करनी, बात भगवान की बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, वो केवल अपनी बात डंप करने के लिए आते हैं। पता नहीं आप लोगों का ऐसा अनुभव है कि नहीं। ये व्यक्ति आए थे, हम पहले बोल दिए हम सो रहे हैं बता दो कि मैं सो रहा हूं, मैंने बता दिया कि मैं सो रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है, वो 500 रुपये प्रभु जी को दे देना। ठीक है, वो दे दीजिए उसके लिए नहीं सो रहा हूँ। उसको गायों की सेवा में लगाया, जो भी सेवा में लगाते हैं, लेकिन बात नहीं करना। कि जितनी बार हम लोग ऐसे लोग आते हैं, वो कभी भी पूछे नहीं कि श्रीमद् भागवतम का 1.3.2 समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं ऐसा प्रश्न होता है। दुनिया की बात करते हैं जिसको हमें कभी सुनने की इच्छा नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती, वो डंप करके चले जाते हैं। बहुत डेंजरस है इस प्रकार से लोगों का संग करना। घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। तो आप कहेंगे प्रभु जी क्या करोड़पति लोग भक्त ही नहीं बन सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? जो लोग बहुत अधिक जो लोग भौतिकतावाद में फंसे हुए इस प्रकार से, इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन सामान्यता ये होता ही है कि जो बहुत धन इत्यादि को प्राप्त रहता है, सामान्यता, मैं जनरलाइजेशन नहीं कह रहा हूं, उसकी मति इसी जगह में लगी रहती। पैसा कैसे रखेंगे, कैसे आएगा, उसको कैसे खर्चा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप देखिएगा ये। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। मैं ये अच्छा बात आ रही है यहाँ पे, हम लोग बोल ही देता हूं। मैं एक्चुअली क्लास के पहले पूछना ही चाह रहा था, क्या वाकई ये अनुभव हो रहा है कि हमें यहां से निकलना है? यस बोलना मत, इसका उत्तर आप स्वयं सोचिएगा। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहां पे लिखा है, जो इस जगत की बाह्य सौंदर्य से आकृष्ट है उसका संग नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स ही डज नॉट वांट टू गो आउट। इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ द जेल, यू विल नॉट लाइक टू हैव फ्रेंडशिप विद दोज हु रियली वांट टू बी इन द जेल। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम जेल के बाहर जाना चाहते हैं वाकई,
तो ऐसे लोगों से मित्रता का कोई प्रयोजन नहीं है जो इस जेल में ही रहना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। इज इट सिंकिंग इन? खींचेगा, समझ लीजिए बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मान लो और टांग पकड़ के कोई लटक जाए तो ऐसे ही फांदना जेल की दीवार कठिन है, और उसके बाद कोई टांग पकड़ के लटक जाए, कहो यार बुरा यार क्यों बाहर क्यों जा रहे हो, देखो कितना अच्छा यहाँ पे खाना मिल रहा है इत्यादि इत्यादि। हमारे ही शरीर से कौन सा बड़ा सुगंध आ रहा है जिससे हम सोचे कि दूसरा शरीर हमको बहुत खुश दे देगा? क्या आप आप लोगों का शरीर आपको बहुत सुख दे रहा है? एक आदमी हाथ खड़ा कर दे, देखो फिर मैं अपना गुस्सा दिखाता हूँ। एक आदमी दिखा, आदमी सोटी भी लेके बैठा हूँ, एक आदमी बोल दे कि हमारा शरीर हमको बहुत सुख दे रहा है। और नहीं, अगर आपको अभी विश्वास हो रहा है, कृपया मैं चरणों में गिर करके एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, 3 दिन तक नहीं नहाइए और ब्रश मत कीजिए, फिर देखते कौन आपको पसंद करता है। We are in a body which is rotting. Somehow it just hit me so strongly today. Rotting body, समझ रहे हैं, सड़ने वाला शरीर। और नहीं विश्वास है तो आप आधे घंटे के लिए मर के देखिए, अगर संभव होता तो। फिर देखिए कैसे शरीर सब बहुत दुर्गंध युक्त है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान ऐसा वैराग्य और मन में वैसे भावना बना के रखी, चक्कर के कि बनी नहीं रहती है। अगर ऐसी बनी रहे तो व्यक्ति कभी जगत में भावना नहीं करेगा कि मैं किसी अवस्था से सुखी हो जाऊंगा। तो जो इस प्रकार से पैसा कमाने में लगे पड़े हैं, उनको तो यही भावना है ना कि हम यहाँ कुछ एडजस्ट करके सुखी हो जाएंगे सड़ने वाले शरीर में। आप क्षमा कीजिएगा हम कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कठोर नहीं, ये वास्तविकता है। आवर बॉडी इज रॉटिंग इवन व्हेन वी आर लिविंग इन दिस बॉडी, इज इट नॉट? नहीं तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया, करके देख लीजिएगा। हाउ डज इट फील टू बी इन अ ट्रेन व्हेन यू डोंट गेट टू बाथ फॉर 3 days? बेद है ना अनुभव आपको ऐसा? कई बार होता है ट्रेन में आप जाइए, पहले जमाने में से एसी भी तो नहीं होता था, केवल ऐसी। अतः वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते थे जो लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। तो आप समझ ही रहे हैं कि परीक्षित महाराज अपनी अत्यंत दैन्यवश ऐसा बोल रहे हैं कि हम तो दूर होना चाहिए, हमको तो चरण धोवन से भी दूर रहना चाहिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सिद्धांत है उन स्पेशली राजाओं के लिए जो भोग इत्यादि में पड़े हुए। ठीक है, महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं, वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। हाँ, ये बात मैं मिस कर गया। महत्तमानुग्रहणीय शीला, अरे कितना सुंदर बात है, कैसे देखिए मन से हट गया था। मेरे पूर्वज हमेशा ही आप सब लोगों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हुए हैं, इसलिए यद्यपि मैं अयोग्य हूं, फिर भी आप मुझ पर भी कृपा करने के लिए आए हैं। ये समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? कोई साधु है, मान लो कोई भक्त है, वह किन्हीं महाराज का शिष्य है, जो भी कह लीजिए, तो गुरु महाराज की कृपा उनके परिवार वालों पे भी होती है, उनके बच्चों पे भी होता है। बच्चों को लेके आते तो उनको भी हाथ रखते हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं। यद्यपि बच्चा कोई भी भक्ति नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो संबंध देख करके देखते हैं। ये क्या देखा नहीं आप लोगों ने ऐसा? आप कहेंगे अभी तो बच्चे हुए नहीं है, और व्हाटएवर, देखा तो होगा, आपने देखा नहीं है? कई बार देखा गया महाराज लोग जो है बच्चे के सर पे भी हाथ रखते हैं। किस लिए? वो उनका पिता साधु के प्रति समर्पित है। ये बात हम ध्यान से चूक गई। तो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का ये स्वभाव ही रहा है कि आप सब लोगों की कृपा वो प्राप्त किए। नारद जी तो के शिष्य तो कर शाश्वत रूप से शिष्य बनाए जा रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। नारद वशिष्ठ कोई उस समय था ना पैदा हुए हैं, वो तो हमेशा से रहे हैं। तो पूर्वजों पे इन ऋषियों ने अनुग्रह किया है, तो अब इसलिए भी और कह रहे हैं कि हम इतने धन्यतम हैं कि हमारे पूर्वजों पे आप लोग अनुग्रह करते आए हैं, इस कारण से मुझ पे अनुग्रह कर रहे हैं। यहां भी दैन्य बोध है उनका। आर यू एबल टू फॉलो? यस।
अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अच्छा, एक बात याद आ रही है आपको कि भीष्म पितामह भी यही सोच रहे थे कि मैं तो अपराधी रहा, मैं तो भगवान पे बाण चलाया, लेकिन क्योंकि मेरा संबंध भगवान के अत्यंत प्रिय युधिष्ठिर आदि से, इसलिए जब मैं शरीर छोड़ने के समय में हूं तो भगवान मेरे पास आ रहा है। जब यद्यपि भगवान सीधे उनसे प्रेम भी करते थे। तो ये भक्तों का स्वभाव ही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोगों को लग गया है कि आप लोग भक्त बन गए हो, तो क्या उत्तर है? उत्तर बोलो, उत्तर नो। बोलो नो। हाँ, ये सुनना था। ठीक, हाँ, बिग नो। यस बोला तो फिर आप जानते हैं सोटी मेरे पास। यस नहीं बोल देना। वेरी नाइस, कोई बात नहीं। तो नो जितना लगेगा उतना भक्त बन रहे हो, और जितना यस लग रहा है कि हम तो अब डिवोटी हो गए हैं, उतना ही हम डिवोटी नहीं हुए। ये भक्ति की एक विशेष लक्षण है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि परीक्षित महाराज, अब ठीक है, परीक्षित महाराज, अरे भाई डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, हमारी क्लास पे पानी फेर रहे हैं। कभी कभी सेवा का ठीक है, क्या बात कर, देखिए एकदम से स्लिप कर गया। परीक्षित महाराज तो हैं ही क्या? शुभजीत महाराज तो ही ना यहाँ। क्या मिस हो गई बात, सब भूल गया मैं। एनीवेज, आप समझ गए कि मैं खाली कहना चाहता हूं कि क्या कहना चाहता हूं। हाँ, जितना व्यक्ति भक्ति में बढ़ता है आगे, तो अपने को भक्त अनुभव नहीं करता, यही बात वो महसूस कर रहे। अतः उन्हें गर्व हुआ कि ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पिता करोड़पति होते, तो आप भी मानेंगे कि आपके अंदर स्वाभाविक एक अहंकार आ जाता। ये होता है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं होता, स्वाभाविक आ जाता। हमसे बड़ा कोई है नहीं, हमारे पिताजी करोड़पति है, इत्यादि इत्यादि, ये आ ही जाता है। यही लाइक सिमिलर भाव इनका है कि हमारे पूर्वजों को हमेशा ही महान भक्तों का अनुग्रह प्राप्त है, लेकिन अहंकार का सूचक नहीं है। अहंकार को धर्म नहीं दे रहा है। आर यू एबल टू फॉलो? गर्व है, कैसे मैं समझाऊं, खुद उनमें दैन्य है और उस दैन्य से गर्व उत्पन्न हो रहा है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? दिस इज वेरी सटल। दैन्य खुद है, खूब बहुत नम्र है, कृतज्ञ हैं, लेकिन अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, धन्यतम है। आर एबल टू फॉलो दिस पॉइंट कि हमारे पूर्वज कितने महान रहे हैं। कोई धनी व्यक्ति होता है तो उसके जो वंशज होंगे वो सब फूले रहते हैं, लेकिन उनमें अहंकार रहता है। लेकिन इनमें अहंकार नहीं है, ये एक अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, हम कितने भाग्यवान हैं। अच्छा, आप लोग ये नहीं मानते कि हमारे बाबा जी कितने महान हैं? बोलो यस। कौन बाबा जी? प्रभुपाद जी। ये कृष्ण कैसे आ गए? ओके, कृष्ण ऑल्सो के पिता माता दाता पिता माँ, तो कृष्ण तक नहीं पहुंची। यू डोंट फील प्राउड कि प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य हमारे दादा गुरु हैं? जोर से बोलो यस। यस, यस। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम तो उनके उच्चिष्ट का ही भजन कर रहे हैं। और अब देखिए ना, उससे साथ साथ प्रभुपाद जी के द्वारा हम लोग सारे महान गौड़ीय वैष्णवाचार्यों की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। डू यू फील लिंक्ड विद द ग्रेट आचार्यस? नहीं तो बताइए, हम एक समान कंडीशन सोल थे कि नहीं? इसके प्रभुपाद कहते हैं स्ट्रूवन इन द मटेरियल वर्ल्ड। स्ट्रूवन समझते हैं? फेंक दिए गए हो जहां, ये स्थिति हमारी थी, कहना चाहिए। अभी तो ऐसा नहीं है। मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? ऐसे अनाज के दाने फेंक दिए जाते हैं। हु केयर्स अबाउट कंडीशन सोल्स? मैं पहली बार बात बोल रहा हूं शायद। हु केयर्स अबाउट द कंडीशन सोल्स? दे आर जस्ट ट्रूवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हैव यू एवर थॉट व्हाट मर्सी दैट इज? क्या कृपा हम लोग को प्राप्त हुई है। मुक्त करने वाली परंपरा से कनेक्ट किया गया है। ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ टू व्हाट परीक्षित महाराज इज सेइंग हियर। तो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का ऐसी कृपा, कितना हमारा भाग्य है कि हमारे पूर्व इस प्रकार से अनुग्रह को प्राप्त है। और इस कारण से यद्यपि
मैं तो हमेशा गलत कर्मों में लगा हूं, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन वैसे बोल रहे मुझे तो ब्राह्मणों के पाद जल से भी दूर रहना चाहिए, चरण जल से, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे सामने हैं। अब बताइए, देखिए जब परीक्षित महाराज से मिलने के लिए ऋषिगण वैसे ही आतुर हैं, है कि नहीं? इसीलिए तो सशिष्या अपने शिष्यों सहित आए हैं, आश्रम डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। और आप मेरी बात समझ, प्लीज अब थोड़ा सा परीक्षित महाराज की तरफ से देखा जरा, ऋषि मुनि बन जाइए आप 2 मिनट के लिए, नारद जी बन जाइए और बन जाइए। अब बड़े आग्रह से आप कथा सुनने आए हैं और कोई व्यक्ति इतने भाव से, इतनी नम्रता से इतने सुंदर शब्द बोल रहा है, किसका हृदय आकर्षित नहीं होगा बताइए? क्यों, कैसे का? ऐसे ही ऋषि कोमल हृदय वाले हैं, ब्राह्मण है, वैष्णव है, महान भक्त हैं, एकदम उनका हृदय ऐसे ही मक्खन जैसा होता है। और अब ऐसा सुंदर शील स्वभाव वाले परीक्षित महाराज इतना सुंदर वाणी बोले, तो कैसे वो, कितना उनका हृदय मतलब जीता जाएगा। और देखिए मैं तो रहस्य उद्घाटन कर ही दे रहा हूँ, आप वो बोलेंगे अभी कि जब तक आप शरीर नहीं छोड़ते हम यहाँ से जाने वाले नहीं। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। हैव यू एवर स्पोकन दिस टू एनी, यू मीन्स नॉट टू यू ओनली, हैव यू एवर स्पोकन टू एनीवन लाइक दिस? हाउ मच अफेक्शन, कितना प्रेम ही सूचित करेगा सभी ऋषियों का कि जब तक हे राजवर राजा जी आप भगवान के पास नहीं चले जाते हम यहीं उपस्थित रहेंगे। कितना प्रेम है इन ऋषियों का। वो ऐसा सोचिए, इनका एक एक का सामर्थ्य है कि संकल्प से भगवान के पास पहुंचा देंगे, और सब लोग सामर्थ्य मतलब संकल्प ले लिए कि जब तक आप भगवान के पास नहीं जाएंगे हम यही रहेंगे। कितना सुंदर, कितना प्रेम है इन ऋषियों का, कितना आशीर्वाद मिल रहा है परीक्षित महाराज जो केवल अपनी भक्त तो है ही, मनोभावना से भी और वाणी से। ठीक है, अगले श्लोक को और वो क्लियर कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई है। वो श्लोक भी आज ही चर्चा करेंगे, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। पढ़िए, मेरे पीछे बोलिए। तस्यैव मेघस्य परावरेशो, तस्यैव मेघस्य परावरेशो, व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेष्वभीक्ष्णम्, व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्, निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते, यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते, तस्यैव मेघस्य परावरेशो, तस्यैव मेघस्य परावरेशो, व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेष्वभीक्ष्णम्, व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्, निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, तस्यैव मेघस्य परावरेशो, तस्यैव मेघस्य परावरेशो, व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेष्वभीक्ष्णम्, व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्, निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, निर्वेदमूलो द्विदशापरूपो, यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, तस्यैव मेघस्य परावरेशो, तस्यैव मेघस्य परावरेशो, व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेष्वभीक्ष्णम्, व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्, निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। कभी गाए हैं दिन में सामान्य भाषा में से बातें गाते हैं आप, कितना सुंदर, कितना कर्ण प्रिय है। अर्थ तो अभी आप नहीं समझ रहे हैं, अर्थ देखिए कि कितना सुंदर है, लेकिन केवल शब्द सुनने में कितना सुंदर है। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप पर में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, प्राकृत मतलब भौतिक जगत, उनके नियंता भगवान श्री कृष्ण है। ये कृष्ण की कृपा है।
गृहस्थ जीवन में क्यों कृपा है? आप तो पूरे विश्व के राजा थे, एक हफ्ते में अब सब छीन लिया जाएगा। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। यहाँ भी उनके दैन्यता ही प्रस्तुत कर रहे हैं। वह आसक्त थे नहीं, लेकिन आसक्ति का उदाहरण मैं आज सुबह भी बता रहा था, मैं फिर बताऊंगा। एक हमारे भक्त हैं, बता रहे हैं कि उनके पिताजी को कैंसर हो गया, मुख का सारे दांत बाहर आ गए मतलब बाहर कर दिए गए, और अब यह स्थिति है कि दांत नकली वाले भी नहीं लगाए जा सकते, मिक्सी से पीस पीस के खाना खाना पड़ रहा है। फिर भी ये संकल्प है कि बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। अभी भी निर्वेद नहीं हो रहा है। निर्वेद मतलब समझ, निर्वेद का मतलब इनडिफरेंस, कुछ नहीं रखा है, अभी भी नहीं हो रहा। ये है घर परिवार में आसक्ति, बहुत घनघोर आसक्ति होती है आसक्ति। उसको आप काट, उसको नहीं कह सकते। एक भक्त हमको बोल रहे थे, पत्नी चाहे कितना गाली दे दे, ठीक है, हम नाम नहीं रखेंगे, यथावत हम पैराफ्रेज नहीं कर रहे, कितना हो गाली दे दे, लेकिन अब मान लो पति छोड़ने के लिए उत्सुक हो और बस वो रोना चालू कर दे, अरे आपके बिना मैं मर जाऊंगी, तो बस वहीं फिर अभी बोल लीजिए अभी बोल लीजिए, गलत तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा है। घर में आसक्त रहता। कई बार लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहना मुश्किल है, गृहस्थी से बाहर निकलना मुश्किल है। मुश्किल है, क्या कर सकते हैं, मुश्किल है। एनीवेज, हम गृहस्थी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहे हैं, लेकिन जो स्वरूप है जिस आश्रम का, उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। बिकॉज वी आर नॉट गृहस्थास और ब्रह्मचारी और एनीथिंग, हम सब भगवान के हैं, इसमें इन उपाधि में फंसे रहते हैं। तस्य, उस निंदित कर्म करने के कारण। देखिए पिछले श्लोक में क्या बताओ, बतो गह्य कर्म, राजा लोग खराब कार्य करते ही रहते हैं और फिर अपना कर्म याद आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि उनका जो अपराध अनजाने में हो गया उसको भूल नहीं गए हैं, बारंबार उसको रेफर कर रहे हैं। हर श्लोक में आपको प्रैक्टिकली दिखेगा। कुछ ही समय पहले तो उनसे गलत कार्य हुआ ना, एक दिन पहले, मैक्सिमम एक दिन पहले, ऐसे ही बोलिए, एक दिन बोल सकते हैं, एक दिन 2 दिन रहा होगा, जो भी 7 दिन तो कथा सुने हैं, तो सारा कुछ एक ही दिन में ही हो गया होगा। तस्य, उस निंदित कर्म करने के कारण, जो ब्राह्मण के कंधे पे वो सर्प डाल दिए थे, उसकी बात कर रहे हैं। एवं निश्चय ही अघस्य, मैं पाप रूप हो गया हूं। वो इतना बड़ा अपराध कर दिए हैं, मालूम, ऐसा सोच रहे हैं कि इतना बड़ा अपराध हो गया कि मैं तो पाप रूप हो गया, मेरा व्यक्तित्व ही पाप हो गया, ऐसे मान रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो मैं था, ग्रहेषु, ग्रह आदि में अभीष्णम व्यासक्त चित्तस्य, ग्रह आदि में सदैव अत्यधिक आसक्त चित्त वाले। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है, अभीष्णम का मतलब होता है निरंतर। शृण्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अभीक्ष्णशः, अभीक्ष्णशः का अर्थ क्या था? निरंतर, कोई गैप नहीं। तब यहां अभीष्णम का अर्थ क्या है? व्यासक्त चित्तस्य, विशेषेण आसक्तस्य व्यासक्तस्य, उसका चित्त घर गृहस्थी के बाहर जा ही नहीं रहा होता है। ये बात यहां बोली जा रही है। बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल लेके जाना है, ड्रेस लानी है, या और जो बहुत सारे काम होते हैं, सब्जी लानी ही लानी, लेकिन भजन करना है, ये प्राय इस जगत में नहीं देखा जाता है। गृहस्थ तो भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राय आप ऐसा देखते हो, बहुत होगा तो एक अगरबत्ती जला देंगे बस, और बड़ा ही खुल्लम खुल्ला बोलते हैं 10-5 मिनट कर ली भजन, ये दिन भर क्या जपना। ऑल तो जबकि दिन भर कोई जपता भी नहीं है, लेकिन 2 घंटा अगर माला करने के लिए बोल दिया जाए तो उसको बहुत बड़ा दोष मानते हैं। एक वक्त बोल रहे थे कि हमें आसपास वाले प्रोत्साहित नहीं करते हैं। अब आपका दिमाग खराब हो गया, आपको आसपास वाले प्रोत्साहित करेंगे? बताइए, क्या आपको मोहल्ले के लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, भागवत सुनने जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, हम नहीं कर पा रहे, तुम बहुत अच्छा। उनसे क्या उम्मीद करेंगे बताइए आप? सबका चित्त तो घर परिवार में ही लगा है। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं कि क्या आप लोग ये देखने का सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं कि लोग बस यही सोच रहे हैं, बच्ची की शादी करनी है, उसकी बच्ची की बच्ची हो गई, या जो भी कुछ है वो परेशानी है, ये परेशानी है, और हम यहाँ मरने वाले हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं बताया ना, दांत बाहर आ गए हैं, मिक्सी से खाना खा रहे हैं, लेकिन बेटी की शादी करनी है, बेटे करना है, तेरा क्या होगा रे कालिया
हमें सोचना चाहिए ना, अपने बारे में सोचना चाहिए ना। और उनके शब्द हैं कि तुम्हारे दादाजी मरे हैं इस घर में, तुम्हारे ताऊजी मरे हैं और मैं भी यहीं मरूंगा। वाह भाई वाह। मेरे मुंह पे एक व्यक्ति बोले थे, कानपुर से आए, बोले कुछ भी हो, मरना तो घर में ही है। हमने कहा वाह, क्या उच्च चेतना है। व्यासक्त चित्त से, बिल्कुल टोटल व्यक्ति भूला हुआ है कि वो है कौन। तो हम लोग थोड़ा बहुत सुन रहे हैं तो कुछ कुछ जगते हैं, नहीं तो देखिए ये जगत की चिंता में लगे पड़े हैं। कौन बता रहे क्या नाम है? अमोघ दीर प्रभु, आपसे 1 साल बड़ा था ना व्यक्ति आपका मित्र? आपकी उम्र कितना, 80 साल है ना? नहीं, 26 साल के युवा बच्चे हैं हमारे सामने, और इनका मित्र 27 साल का, जॉब लग गई थी। कितना भाग्यवान, अति धन्यतम व्यक्ति था। और वह जॉब ज्वाइनिंग करते समय जा रहा था ना, ट्रेन में ही लौट रहा था, ट्रेन में मर गया था। कैसे ट्रेन में मर गया बताइए? ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कुछ नहीं, ऐसे मर गया बस। तो इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। क्या आप लोग देख रहे हैं? आप लोग स्पेशली अपने भौतिकतावादी परिवार वालों को देखें, मामा जी की याद आ रही है आपको? थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए। एकदम इसका पैसा लेना है, 5 करोड़ उधर लेना है, 2 करोड़ देना है, इसी में व्यक्ति लगा पड़ा है कि नहीं? उसके मन में कभी एक इसका इंडिकेटर इधर घूमता भी नहीं है कि मुझे मरना है, अगला जन्म क्या होगा, कुछ नहीं। इसी को बोल रहे हैं व्यासक्त चित्त। जबकि परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे, लेकिन एक सामान्य स्थिति बता रहे हैं। फिर भी बोले ऐसे चित्त वाले में, यानी मुझ पर, द्विज शाप रूप ब्राह्मण के श्राप रूपी परावरेश आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने यत्र कृपा की है। परावरेश मतलब होता है पर प्लस अवर, पर अवर ईशः। पर मतलब आध्यात्मिक जगत, अवर मतलब निकृष्ट जगत, भौतिक जगत, इसके नियंता उन भगवान ने कृपा करी। क्यों भाई? क्यों? भयम प्रसक्त आशु निर्वेद मूलः धत्ते। क्योंकि भय, भय मतलब इस यहां पर अगर बोलेंगे शाप का भय, अन्यथा सामान्यतः मृत्यु का भय जब भी कह लीजिए। क्योंकि भय संसार में आसक्त के लिए आशु अर्थात शीघ्र ही वैराग्य का कारण हो जाता है। निर्वेद का समझते, निर्वेद मूल, निर्वेद का स्रोत। निर्वेद ऐसे समझिए, जब कोई बुखार हो जाता है तो खाना खाने में कोई रुचि नहीं होती, इसे रुचि ना होने को निर्वेद कहा जाता है। ये शब्द सुन धीरे धीरे सीखने का प्रयास कीजिए। जैसे अनुभव तो कई बार किए होंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आना। आप लोग क्लास में निर्वेद का अनुभव नहीं करते हैं? क्यों है हम लोग यहाँ पे? मुझे पता है, डोंट से नो, आई नो व्हाट हैपेंस। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं मन करता है कोई कार्य करने का। बहुत बार नौकरी करते समय ऐसा आपको नहीं होता है? ऑलवेज ऑलवेज, तो ठीक है, एकदम इच्छा नहीं करती है, ऐसा होता है। तो कह रहे निर्वेद मूला, जब इस प्रकार का भय हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि अरे कहाँ, अब क्या करें, अब तो मरने का समय आ गया है। तो व्यक्ति कुछ समय के लिए एटलीस्ट कुछ वैराग्य धारण कर लेता। कहते हैं यानी अपने फिर नम्रता में कह रहे हैं कि मैं तो आसक्त ही रहने वाला था, और आसक्त क्यों ना रहा जा, जरा ये बता दीजिए आप। मुझे एक भक्त बोल रहे थे कि गवर्नमेंट नौकरी हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी इटर्नल तो नहीं, स्टेबल होती है, इसलिए मैं आसक्त हो जाते हैं। छोटी छोटी 20-20, 30-30 हज़ार की नौकरी, और सोचिए विश्व का राज्य प्राप्त होकर आप आसक्त नहीं होंगे, हम आसक्त नहीं होंगे। व्हाट डू यू थिंक? बताइए। डिवोटी पत्नी है, बच्चे सब जन्मेजय महाराज आपके बेटे हैं। हम लोग ऐसे बोल के निकल जाते हैं। जन्मेजय महाराज कितने समर्थ व्यक्ति हैं बताइए। आज्ञाकारी बच्चा, लड़का सुनते हैं आजकल। वोंट यू बी प्राउड ऑफ जन्मेजय महाराज? टेल मी। अगर आपका बच्चा जन्मेजय महाराज, जन्मेजय है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे जन्मेजय होने का मतलब क्या है। कौन व्यक्ति आसक्त नहीं होगा? जहां जा रहे हैं वहां वाही हो रही है, सब लोग कलयुग को दबा दिए हैं, इतना उनका सामर्थ्य है। कौन व्यक्ति ऐसी स्थिति में आसक्त नहीं होगा जगत में, ये बता दीजिए आप। लेकिन वो ऐसा आसक्त थे नहीं, फिर भी नम्रता से ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो भगवान की अतिशय कृपा है। तस्य एव में अघस्य, मैंने जो पाप किया, ऐसा पाप जो किया हूं, ब्राह्मण के प्रति अपराध किया हूं, ऐसे पापी पर भी परावरेशो भगवान श्री कृष्ण, जो पर और अवर, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के नियंता हैं, मैं व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेश्व भीषण, मैं मतलब परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मेरी जिसकी आसक्ति केवल घर में थी, और ऐसा नहीं कि उसमें कोई ब्रेक आ रहा हो, निरंतर अभीक्षण, निरंतर आसक्ति थी,
उनके उसके ऊपर निर्वेद मूलो निज शाप रूपो, सॉरी द्विज शाप रूप, ब्राह्मण का शाप रूपी यह उन भगवान की कृपा ही है। क्यों? क्योंकि यह मेरे निर्वेद का मूल है। अब मैं इन सभी वस्तुओं के प्रति इनडिफरेंट हो गया हूं, इसमें किसी में कोई रुचि नहीं लग रही है। जिसे भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, किछु नाही लागे भालो, किछु नाही लागे भालो, है ना वो कौन सा, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। सुना नहीं पे भजन? सुनाएंगे कभी जब लौट के आएंगे। बहुत अच्छा भजन। कहते यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, इस प्रकार के मृत्यु के भय से जो व्यक्ति घर परिवार में बहुत अधिक आसक्त है, वह उससे मुक्त हो जाता है, उसके लिए निर्वेद का कारण बनता है। श्लोक तो समझ ही रहे हैं, कहाँ थे हम लोग? संसार सारा दर्शनी। मेरी स्थिति में तस्यैव, अर्थात वह गह्य कर्म था सांप को ब्राह्मण के प्रति अपराध, एक अघस्य अर्थात महान पाप था। लिंक समझ रहे हैं? पिछले श्लोक में राजा लोग तो खराब कर्म करते ही रहते हैं, बता गह्य कर्मा, तो मैंने कौन सा गह्य कर्म कर दिया? मान लो कि पूछे आपने कौन सा गलत कार्य कर दिया, तो कहते हैं तस्सेव, वही काम किया जो अभी आप जानते ही हैं उसके बारे में। क्योंकि मैंने ब्राह्मण के गले में एक सर्प निक्षिप्त कर उसकी अवमानना की थी, ये बहुत बड़ा अपराध मैंने किया था। परावरेशो अर्थात, अब देखिए अर्थ देखिए करें, परावरेशो अर्थात वे भगवान जो दूर तथा निकट स्थित हैं। पर और अवर का एक अर्थ क्या लिया? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। और एक अर्थ यहाँ उसी तरह से ले लीजिए, आध्यात्मिक जगत कहाँ है? गोलोक बहुत दूर, और भौतिक जगत जो आपके पास में है, उस अर्थ में भी ले सकते। पर अवर मतलब दूर और पास। अपने पतित पावनत्व अर्थात किसी प्रकार वे अत्यधिक पतितों का भी उद्धार करते हैं, यह आख्यापित करने हेतु द्विज श्राप के रूप में मेरे पक्ष में आए हैं। ये कुछ समझ में आई बात? यद्यपि मैं ब्राह्मणों का, इंटरेस्टिंग, यद्यपि मैंने ब्राह्मणों का अपराध किया, लेकिन क्योंकि वह पर अवर ईश हैं, वह सभी को पवित्र करने में समर्थ हैं, इसलिए ब्राह्मण का श्राप रूपी कृपा के रूप में मेरे जीवन में आए। देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का सामर्थ्य नहीं है किसी चीज को काटने में, किसी के भी शाप को काट सकते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जब आगे जाके आप सुनेंगे, जय विजय को शाप मिलता है तो भगवान स्वयं बोलते हैं शाप को मैं काट सकता हूं। ऐसा कौन सी चीज है जो नहीं काट सकते? सामर्थ्य सब में है, सब चीज में भगवान का है। तो क्या ये कह रहे हैं परावरा ईश्वर? समझ में आ रहा है क्यों कह रहे हैं? भगवान इतने समर्थ है, दया कर रहे हैं कि मुझ जैसे ब्राह्मण के अपराधी को भी ब्राह्मण का शाप के रूप में मेरे जीवन में आकर के इस पाप को नष्ट कर रहे हैं। फाइन, ओके, नहीं समझ में आ रहा है? कठिन, ठीक है। वह भगवान ही इस जगत से निर्वेद मूलः अर्थात अनासक्ति के मूल कारण है, यह अर्थ है। दिस इज वेरी वेरी डीप। देखिए, जीव का इस जगत की किसी वस्तु से संबंध नहीं है और कोई वस्तु में सुख भी नहीं है। यह तो माया के ही कारण हम सुख माने बैठे हैं। और माया का कंट्रोल कौन के हाथ में है भाइयों? कृष्ण के हाथ में। बस वो एक बटन दबा दें तो आप किछु नहीं लागे भालो। वुड यू बी हैप्पी बाय दैट? यस। वो आशा का बटन भगवान बंद करवा दें तो बस आप जीवन में आप एकदम चिल एंड रिलैक्स हो जाएंगे। वुड यू एग्री विद इट? अगर भगवान हमको हर जगत की हर वस्तु से इनडिफरेंट बना दें तो आप खुश हो जाएंगे कि नहीं? विपिन बोलो यस जोर से। इतना धीरे से बोल रहा है, मेरी पार्टी में नहीं हो लगता आप। जब भी इनकी नहीं बोला, जब भी किसी का चेहरा लटका रहता है एक ही कारण है। क्या कारण है बताइए? विषयों में आसक्ति। अपना चेहरा कभी आप लोग सेल्फी लेते हो तो देख लीजिएगा, जब भी आपके हृदय में, हमारे हृदय में कोई भोग की इच्छा है, कुछ भी हो, और वो नहीं प्राप्त हो रहा, तब देखिए चित्त कैसा मुंह लटका रहता है। डू यू अग्री विद दिस? हाँ। और अगर किसी दिन आपका मूड बड़ा अच्छा है, कीर्तन में आनंद आया है, कथा में आनंद आ रहा है, वेल एटलीस्ट मटेरियल डिजायर उस दिन परेशान नहीं कर रही है, यू फील कि यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो यू आर नॉट, लेकिन यू लगता है वाह वी आर जस्ट हैप्पी। ये क्या अनुभव नहीं किया आप लोग कभी? क्या आप लोग कुछ भक्ति कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या सब तो होता रहता है, नॉट सम डेज यू आर जस्ट चिल, नो मटेरियल डिजायर, यू आर जस्ट हैप्पी, और कहीं से वो इच्छा आ गई तो फिर वो जलाना चालू कर देगी, वो चेहरे पे दिखने लगता है। क्या बात है आज? ठीक है।
तो भगवान इसके निर्वेद के मूल हैं। महाराज परीक्षित निष्कर्ष करते हैं, कहानी है, निष्कर्ष करते हैं कि उनकी विरक्ति के कारण महात्माओं का आगमन है, क्योंकि जहाँ भगवान का आगमन होता है वहाँ उनके भक्त स्वतः ही आ जाते हैं। ये अर्थ, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। मृत्यु के समय कोई शरीर छोड़ रहा है और उसके पास भगवान के भक्त हैं, तो बस समझ लीजिए कि भगवान ही पास में है। वो कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, इस तरह से किसी को भाग्य प्राप्त हो मृत्यु के समय भक्तों के संग का, तो निश्चित वो समझना होगा कि उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जीवन भर भक्ति करेंगे तो भगवान ऐसी कुछ व्यवस्था बनाते भी हैं। बहुत से भक्तों को हम देखते हैं ऐसा करते हैं होते हुए उनके जीवन में। तथा जहाँ भगवान वास करते हैं वहाँ भौतिक रूप से आसक्त व्यक्तियों में शीघ्र ही भय का अभाव हो जाता है। जहाँ भगवान है वहाँ का से भय हो सकता है और इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होगी। क्रम संदर्भ, महाराज परीक्षित कुछ आश्चर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि मेरी गणना भगवत अनुग्रहशील भक्तों के वंश में होती है, तथापि मैं अभीक्ष्णम व्यासक्त चित्तस्य अर्थात पारिवारिक मामलों में से आसक्त रहता हूं। इसको पिछले श्लोक से लेना होगा। महत्तमानुग्रहणीय शीला, मैं धन्यतम हूं, मैं महान भक्तों के परिवार में जन्म लिया हूं जो हमेशा भक्तों का कृपा प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। लेकिन मैं कैसा हूं? मैं वैसा नहीं हूं। ये सब नम्रता के द्वारा हो रहा है। मैं वैसा नहीं हूं, मैं तो लगातार घर परिवार के मामलों में ही आसक्त रहा हूं। ये परीक्षित महाराज का विचार है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? ठीक है। उस पर भी मैं पापी हूं। अरे घर गृहस्थी मेरा तो ठीक रहता है, लेकिन ब्राह्मण का अपराध भी किया हूं। देखिए, नम्रता में व्यक्ति अपने दोष ही देखता है, तो इसलिए दोष ही देख रहे हैं। उस पर भी मैं पापी हूं क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है। मुझे ज्ञात है कि मैंने परावरेशो अर्थात भगवान अनुग्रहित वंश में जन्म प्राप्त किया है, परंतु आसक्त होने के कारण भगवान द्वारा मुझे स्वयं एक ब्राह्मण द्वारा श्राप दिया गया, जिसके कारण मैं निश्चित ही अन्य समस्त विषयों से निर्वेद मूल अर्थात अनासक्त हो गया हूं। ये भाषा समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए, ये बात समझ में आई कि वह महान पूर्वजों की संतान है, फाइन। दूसरी बात समझ में आ रही है कि वह ऐसा मान रहे हैं कि उनसे पाप हुआ, ये भी समझ में आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि यह भी होने के बाद भगवान जानते हैं कि ये भगवान, वो उनका ऐसा विचार है, भगवान जान रहे हैं कि ये व्यक्ति अत्यधिक आसक्त है, इसको तो अब शाप देकर ही बाहर से निकालना पड़ेगा। ये कहने का आश, बस इतनी बात बोल रहे हैं। भगवान शाप दे करके, मतलब भगवान शाप नहीं देंगे, लेकिन ब्राह्मण के द्वारा शाप दिलवा कर ही इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ये कहने का आश। ठीक है, ये सब उनकी भावना है मन की, ये ऐसा नहीं कि उस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो इस अनासक्ति से क्या हुआ भाई? यद्यपि मैं राजा बने रहने के प्रति आसक्त हूं, चाहता हूं कि राजा बना रहूं, परंतु भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति करने से शीघ्र ही मुझ में भय का अभाव हो गया है। अभी बड़ी सुंदर बात है, राजा बने रहने की इच्छा में भी कुछ भय है कि नहीं? क्या भय है बताइए? राज्य छिन जाएगा। अमेजिंग पॉइंट। राजा बने रहते हुए भी भय का कारण है, लेकिन आज राज छुड़ जाने के बाद भी भय का कोई कारण नहीं है। व्हाट अ वंडरफुल मर्सी। और ये आगे के श्लोकों में आएगा, मुझे कोई भय नहीं है, कोह तक्षकोवा। एकदम अभी आप कल ही सुनने वाले हैं, अगर भगवान ने हमको जिंदा रखा कल तक। दिस इज वेरी वंडरफुल। कितना अमेजिंग है ना। राजा होते समय भी ये रहता है कि भाई कोई हमारे राज्य को छीन ना ले जो भी, लेकिन परीक्षित महाराज पे आप कह सकते नहीं है उनका कोई, फिर भी कुछ ना कुछ रहता है। राजाओं को रहता है भय कि कोई दुश्मन तो नहीं निकल रहा है, लेकिन आज राज्य पूरा छूट गया है लेकिन कोई भय नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ बोला गया है, किस प्रकार से कोई भी जगत में व्यक्ति भय से मुक्त नहीं है। मेरे पीछे बोली, बहुत सुंदर है। महाराज कई बार से कोट करते हैं, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन, लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छ, लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छ, त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य, त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य, सुस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति, सुस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग इन चार नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विविध लोकों में होना चाहिए, विविध लोकों में क्यों ना भाग जाए। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, देवतागण भगवान कृष्ण को कह रहे हैं जब माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, गर्भ से प्रकट
गर्भस्तुति 10.3, गर्भ में प्रकट हुए हैं। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, जब यद्यपि भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं, माता देवकी के गर्भ में है, लेकिन फिर भी, किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। श्रीमद् भागवत 10.3.27। ये देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की गर्भस्तुति है जब वो देवकी माता के गर्भ में थे। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है कि जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसकी शरण देवता लोग दे रहे हैं। डू यू फील समथिंग इंटरेस्टिंग? यस। कितनी असहाय अवस्था में रहता है, लेकिन हम वो टॉपिक अभी नहीं खोल रहे हैं, उसका आनंद हम लोग दशम स्कंद में लेंगे। लेकिन एक बहुत विशेष बात है, यह एक बहुत रुचिकर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार बोले कि देखिए यहाँ पे कोई सांप है, उस सांप को कोई मतलब आहत कर दे तो वो सांप छोड़ता नहीं है, वो जहां व्यक्ति जाएगा तो पीछे पीछे भागता है। इसी प्रकार से यहाँ बात बोल रहे हैं देवतागण की व्यक्ति किसी भी लोक में चला जाए, जो मृत्यु रूप, मृत्यु व्याल, मृत्यु रूप सर्प है, काल सर्प, उसके पीछे लगा रहता है। मृत्यु तो होनी है। ब्रह्मा जी बोल चुके हैं, बेटा मैं भी मरने वाला हूं, तुमको अमरता का वरदान कैसे दूंगा? किसको बोला था? हिरण्यकशिपु को। फाइन। लेकिन जो भगवान की शरण लेता है वह मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। वह गा लेते साथ में, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे। कितना सुंदर ये भजन है। और आप सभी समझ रहे हैं कि हम इस जगत में जो कोई भी कार्य अन्य कर रहे हैं भगवत भजन के अलावा, वह मृत्यु से मुक्त होने में सहायता करने में नितांत रूप से असमर्थ है। मैं जो बोल रहा हूं वो सब आप लोग देख पा रहे हो? बोलो यस। यस। हाँ, डू यू एग्री? जॉब कर रहा है, परिवार कर रहा है, इत्यादि इत्यादि, टाइम पास कर रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं फॉलिबल सोल्जर्स। डू यू एग्री विद इट? कितना इंटरेस्टिंग है ना। जरा सोचिए कि मान लीजिए आप क्षत्रिय हैं और आप युद्ध करने जा रहे हैं ऐसे सैनिकों को लेकर जो जानते हैं कि किसी काम के नहीं है। विल वी कॉल, हमको, हम एक शब्द अपने लिए कहेंगे, अपने मतलब हम अगर वो क्षत्रिय हैं, STUPID, क्या कहते हैं? स्टूपिड। इज इट नॉट? आपको पता है, हमको पता है कि जब युद्ध होगा तो ये पहले गिर जाएंगे, किसी काम के नहीं आएंगे। इनकी एक गोली नहीं लगने वाली है और सीधी गोली हमारे माथे पे लगेगी। मृत्यु से क्या पत्नी बचाएगी, या बच्चा बचाएगा, या पति बचाएगा, या पत्नी बचाएगी? देखिए सब लोग करते ही हैं, गृहस्थी वो तो करें, उसमें कुछ हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यह विश्वास हो जाए कि हमको ये बचा लेगा मृत्यु से, ये बहुत बेवकूफ़ी होगी। इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी। कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन आप जानते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाणी के वेग को नियंत्रण करने से ही आप मृत्यु के पार हैं। डू यू एग्री? मृत्यु शामित्र कर्मणि सुना था कि नहीं? भागवत में बैठे हैं, मृत्यु से मुक्त हैं। भागवत पढ़ रहे हैं, मृत्यु से मुक्त हैं। भगवान की सेवा जैसे ही कर रहे हैं, मृत्यु कैन नॉट टच यू। ये बोल रहे हैं, मृत्यु अपाई थी, मृत्यु दूर चली जाती है। अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। जैसे ही भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, मृत्यु से दूर है। इट्स अमेजिंग, नहीं? जाप कर रहे हैं, मृत्यु से दूर है। और कोई है वस्तु बताइए इस जगत में जो हमको मृत्यु से दूर कर दे? कितना भी हम प्रयास कर लें, कहीं बंकर में घुस जाएं, मृत्यु प्रूफ कोई स्थान नहीं है। है कोई स्थान? नहीं। अतः आप सब भक्तों का अकस्मात आगमन भगवान वासुदेव द्वारा ही प्रेरित है, यह भाव है। ये समझ में आया है? भगवान का क्या बोलते हैं, भगवान, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, जहां भक्त होंगे भगवान की कथा होगी, भगवान वहां पे निवास करेंगे। और अभी आप क्या सुन रहे हैं श्लोक में, जहां भगवान रहते हैं भय दूर चला जाता है। यद्यपि भय और किसी प्रयास से दूर नहीं जाता। हाँ, एक बात बताना भूल गया, सर्प भाग रहा है आपके पीछे, भाग रहा है, छोड़ नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मशाल दिखा देते हैं तो भाग जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के भजन में आ जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है, तो मृत्यु उसको छोड़ देती है। फाइन। तो कह रहे हैं कि आप सब लोग आए तो यही मैं मानूंगा कि भगवान का भगवान की साक्षात इच्छा, और भगवान की साक्षात इच्छा ही थी, इसलिए सब लोग आए और ये भगवान की कृपा मुझ पर हुई है। ये मैं, जबकि यद्यपि मैं बहुत घर परिवार में आ सकता। तथा सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए भी
श्लोक 1.9.35 में महाराज परीक्षित कहते हैं कि अपि मे भगवान प्रीतः कृष्ण पांडु स्वतः प्रियः पैतृष्वस्य प्रीत्यर्थम तद गोत्रस्यात् बांधवः। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। श्रीमद् भागवत 1:19-35। इसका क्या मतलब है? वहां पे भी यही परीक्षित महाराज कहेंगे कि देखिए सुखदेव गोस्वामी जी, और उनको गुणगान करते हुए कि आप आए हो तो इसीलिए मेरा भाग्य है कि मेरा संबंध पांडवों से है, इस कारण से भगवान मुझसे प्रेम कर रहे हैं, और क्योंकि मुझसे प्रेम कर रहे हैं इसलिए आपको लाके दिए हैं। यू विल फॉलो दैट व्हेन वी रीड दिस, बट मैं आपको समझा रहा हूं ये बात। बारंबार ये यद्यपि बाह्य रूप से द्विज का शाप प्राप्त हुआ है, इसको भगवान का अनुग्रह ही मान रहे हैं। फाइन, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, पूरा राज्य छिन जाएगा इनएविटेबली, इसका अर्थ समझते हैं, मतलब इसको प्रतिकार करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भगवान की कृपा मान रहे हैं। तात्पर्य लास्ट प्रभुपाद जी को देखेंगे। महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे, और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किए जाना पड़ा। ये एक संभावना इस जगत में देखी जाती है कि भक्त चाहता है कि घर परिवार को छोड़ के भजन करें, लेकिन वो आसक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि छोड़ नहीं पाता है, प्राय छोड़ नहीं पाता है। वो प्लानिंग ही बनाता रहता है, प्लानिंग बनाता रहता है, बस ये लड़की की शादी हो जाए, बस ये वो इत्यादि, बस करते हैं, वह नहीं छोड़ पाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, ये प्राय होता ही है, जगत में ऐसा होता है। तो कह रहे हैं ऐसा हो जाता है, इवन भक्तों के संग भी ऐसा हो जाता है कि नहीं छोड़ पाते। तो कह रहे भगवान को ऐसे लाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ आध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। एक बात तो समझ लीजिए कि इस प्रकार की विशेष कृपा करना कि अब सारा भौतिक आकर्षण की जो सामग्री थी उसको खींच लेना, जबरदस्ती की जा रही है कि नहीं? भाई सबको दिख रहा है कि नहीं सब बात? परीक्षित महाराज से जबरदस्ती की जा रही कि नहीं? कुछ करो या ना करो, अब 7 दिन में मृत्यु होनी ही है, तो जबरदस्ती हो रही कि नहीं? कोई कहते भाई 7 दिन में आपका घर छीन लिया जाएगा, तो आप सोचेंगे ना किराए का मकान कहां से लेंगे? व्हाटएवर, छीन ही लिया जाएगा। अरे सरकार कुछ एडजस्ट नहीं, छीन ही लिया जाएगा, तो कुछ मानसिकता में परिवर्तन आएगा कि नहीं? छीन ही लिया जाएगा। सो ये कृष्ण की विशेष कृपा है। ठीक है, और ये कैसे समझे? श्राप ही नहीं दिया गया है, तुरंत ही भगवत भक्त भी आ गए। तो ये तो केवल एक्सटर्नल था, फलेना परिचीयते। फल क्या हुआ? गंगा जी के तट पे बैठा हूं और इतने महान ऋषि आ गए, और जानते हैं आप लोग ये ऋषि सब समर्थ थे भगवान को प्राप्ति कराने में, और उस पर भी आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी आ जाएंगे। तो बाह्य रूप से जो कुछ भी था उसका रिजल्ट क्या हुआ देखना होगा। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अच्छा, एक बात तो हम भूल ही गए, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। नारद जी के हृदय में नहीं है? प्रकट है कि नहीं? व्यासदेव जी के बारे में बोल ही दिया गया है कि आप भगवान के अवतार हैं, और ऐसे अन्य ऋषियों के बारे में भी आपको ग्रहण करना होगा। देवल ऋषि नारद जी के मित्र हैं। नॉट इजी टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ नारद जी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं? हाँ, नारद जी का मित्र बनना कोई आसान बात नहीं है। किसी भी ब्रह्मांड में आप कभी भी जा सकते हो, कहीं भी, विदाउट एनी परमिशन। नॉट इजी माय डियर डिवोटीज। वैकुंठ में जब चाहो, चलो अभी कहाँ चलना है? अब चलो वैकुंठ घूम के आते हैं। अच्छा, वैकुंठ अभी क्या चलना? वो ब्रह्मांड में 2-4-10,000 लोगों को उद्धार करना, चलते चलो। ऐसे घूमते हैं वो। तो ऐसे महान ऋषि अगर बैठ सब आए हुए हैं, भक्त लोग आए हुए हैं, तो भगवान स्वयं उपस्थित हैं। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मारकर उनका स्वागत किया। विल स्टॉप हियर, आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। उम्मीद है कि अब काफी बातें आपको सीखने को मिली होंगी, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। गृहस्थ इज सीड ग्राउंड एंड सपोर्ट ऑफ ऑल अदर आश्रम्स, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एंड संन्यास। हाँ ठीक है,
तो केवल बीज ही नहीं होता है, उसमें पेड़ भी उगते हैं और उसमें बड़ी हरी हरी पत्तियां भी होती हैं और फल भी होती है, और उसको फल खाते खाते व्यक्ति भस्मीभूत भी हो जाता है। कभी सोचे नहीं कि अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो केवल 25 साल क्यों रखा? शायद आप लोग परिवर्तित कर रहे हैं, लोग 25 साल भगवान ने गलत बनाए, 50 साल रहेंगे आप बताइए। ये कोई हम कोई फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं क्या? देखा जाए अगर व्यक्ति सामान्यतः वर्णाश्रम का पालन करे तो केवल 25 साल ही इंद्रिय लाइसेंस्ड रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति की परमिशन है। 25 में तो पूरा ही व्यक्ति को मतलब तपस्या का जीवन जीना है, इज इट नॉट? क्योंकि मनुष्य जीवन है ही तपस्या के लिए। यानी हम ये सब बात यहाँ खोलना नहीं चाह रहे, ये कोई मेरा पॉइंट भी नहीं है। पॉइंट ये है खाली कि आसक्त हो जाता है व्यक्ति। हाँ, उस आसक्ति की लीपापोती कम से कम व्यक्ति ना करे। फाइन। एक और प्रश्न खोल दिया गया है कि भाई माता जी लोगों के लिए तो शादी अवश्यम भावी मानी गई है, सो इट सीम्स अटैचमेंट फॉर अ माता जी इज गुड, बट अटैचमेंट आर एनी हाउ नॉट गुड फॉर एनी वन, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि अगर स्त्री पति में आसक्त है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको अगला शरीर पुरुष का मिलेगा। अगर भगवान के पास नहीं गई और अगर पति भगवान के पास गया तो वो अपने आप चली जाएगी। ये है। तो ये भी कहाँ हो रहा है? ये भी कहाँ हो रहा है कि पति से ही आसक्त, बुरा मत मानेगा, ये भी कहाँ हो रहा है कि पति से आसक्त रहे? कहाँ आसक्त रहेंगे? और फिर उससे बहुत सारी इक्वेशन है, पति कैसा है, पति क्या भक्त है नहीं है। अब वो सब बातें यहाँ हम नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, ये सब पर्सनल डिस्कशंस हैं, क्या बोला जाए। लेकिन हम खाली इतना बात कर रहे थे, यहाँ पे बात है कि आसक्ति तो रहती ही है, आसक्ति तो रहती है। अरे हम ये सब बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं परीक्षित महाराज की, कि कह रहे हैं कि वो आसक्त थे इसलिए भगवान ने कृपा करके उनको खींच निकाला बाहर। ठीक है, हम कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे यहाँ। हम ये पति पत्नी और गृहस्थ जीवन का एनालिसिस करने के लिए नहीं बैठे हैं, इसको कल सुबह वाली क्लास में पूछना। तो यार इतना भाव भी नहीं आप समझ रहे हो। कहाँ गंगा जी से आप लोग जो है गृहस्थी में चले गए, फ्रॉम जी टू जी, नॉट गंगा, फ्रॉम गंगा जी पे आइए, गंगा जी में रहिए। भाव समझिए कि वो शरीर छोड़ने जा रहे हैं, भगवान की कृपा से वो भक्तगण के पास आए। सो विल स्टॉप हियर एंड डू प्राणायाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।